नाज़रीन, शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ और सीधे आपको लिए चलते हैं किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तमाम राज्यों सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है, इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि नहीं, कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल, जिस पे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए, हम एक और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए,
3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की हैं। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। इन तीनों के उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं जिसको आके लेके बढ़ेंगे। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि हम अतीत में, इतिहास में नहीं, हम इस देश के प्रेजेंट और फ्यूचर में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बोले। आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने हो गई हैं, आई हैं। 1 साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल ये दुखद घटना देश के सामने है। कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में नहीं, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, 5 सवाल लेके बस बात तो करेंगे जी। चल शुरू। इस वजह से दखल अंदाजी नहीं करनी, पर कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है। कोर्ट की कमेटी तो कानूनों पर भी बनी हुई है। कोर्ट की जो कानूनों पे कमेटी थी, उसको हमने पहले दिन खारिज कर दिया। तो उसमें और इसमें तुलना नहीं हो सकती। जाके सवालों के जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबने साथ भर के सहयोग किया, बहुत बहुत तो नाज़रीन, किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया है। सबसे अहम ये कि 11 दिसंबर से एहतजाज के जो मुकाम हैं, तमाम मोर्चे हैं, वो खाली कर दिए जाएंगे। किसान अपने बॉर्डर से वापस अपने घरों को लौटेंगे। अभी हम सुन रहे थे योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत, दोनों ने मीडिया का यानी प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि उनकी तमाम तर बातचीत हो गई है, उनकी मांगे मान ली गई हैं। किसानों पर से तमाम केसों को वापस लिया जाएगा। खासतौर पर दिल्ली के किसानों के ताल्लुक से उन्होंने बात की। मुआवजे पर भी यूपी और हरियाणा हुकूमत राजी है, पंजाब हुकूमत पहले से ही राजी है। बिजली बिल पर भी बात करके आगे बढ़ा जाएगा। ये तमाम बातें योगेंद्र यादव ने अभी यहां पर कही हैं। और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो एमएसपी पर बात कही थी, उस पर पेशरफ्त जारी है। पराली का मामला जो हालिया दिनों में हम लगातार देख रहे थे कि पराली के मामले पर लेकर लगातार कहीं ना कहीं एक कशीदगी देखी जा रही थी। अब ये यहां पर योगेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि पराली के मामले पर कोई केस नहीं होगा। परसों यानी 11 दिसंबर विजय दिवस के तौर पर किसान मनाएंगे, सभी मोर्चे हटा लिए जाएंगे। एक और अहम बात योगेंद्र यादव ने कही कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, कुछ मामलों पर अभी भी बातचीत होगी। खास तौर पर उन्होंने लखीमपुर खीरी मामले का जिक्र किया, एमएसपी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये मुद्दे रहेंगे तब तक वो अपनी बातचीत जो है वो बहरहाल जारी रखेंगे। 1 महीने बाद फिर से किसान मिलेंगे और इसी तरह से मामले को आगे देखा जाएगा। राकेश टिकैत ने भी प्रेस के साथियों का बेहद शुक्रिया अदा किया।
और अब रुख करेंगे स्पीड न्यूज का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर मुल्क भर में उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन के अफसरों और स्टाफ के हमरा जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत इस हादसे में मरने वाले दीगर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कुछ देर की खामोशी भी इख्तियार की गई। सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर के सदर कामरान अली मीर की सदारत में नौजवानों ने कैंडल मार्च किया। जिला बडगाम के बीरवा में इस कैंडल मार्च का इनेकाद किया गया। इन नौजवानों ने बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर अफराद की मौत पर रंजो गम का इजहार किया। जम्मू डोगरा फ्रंट की जानिब से जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में एक मातमी मजलिस का इनेकाद किया गया। जनरल रावत की खिदमात को यहाँ सराहा गया। लोगों ने बिपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा की। जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन की जानिब से जम्मू में सीडीएस बिपिन रावत को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। एसोसिएशन के मेंबरान ने शहीद स्मारक जम्मू में बिपिन रावत और हादसे में दीगर शहीद फौजी अफसरान और जवानों को गुलहाय अकीदत पेश किए। जनरल बिपिन रावत की तरफ से फौज की तीनों शाखों को मजबूत बनाए जाने के लिए उनके काम को भी यहाँ सराहा गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जनरल बिपिन रावत की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। रैना ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में भी जनरल बिपिन रावत का अहम रोल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी ने जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की कि वो सर्दियों से निपटने के लिए अपने अमले, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखें और शोपियां के तमाम देहातों को कम से कम वक्त में जिला हेडक्वार्टर शोपियां से जोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की सप्लाई ज्यादा देर तक मुतासिर नहीं होनी चाहिए। किश्तवाड़ में मड़वा वाड़वन के लोगों ने डाक बंगलो किश्तवाड़ से डीसी ऑफिस तक एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने डीसी किश्तवाड़ को एक मेमोरेंडम पेश किया और मांगे पूरी न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा मरकजी सरकार हदबंदी कमीशन के कामकाज में बार बार तोसी करके असेंबली इंतखाबात को टाल रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर अपने पार्टी वर्करों को खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयार रहने को कहा है। श्रीनगर में अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर का बयान, उन्होंने कहा कि ये जमातें दफा 370 को लेकर सिर्फ वोट हासिल करना चाहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जज्बाती इस्तेहसाल यहाँ के लोगों का किया। सीनियर बीजेपी लीडर मनीष शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। दफा 370 और 35A का मामला मुसलसल उठाने पर की तनकीद। 370 अब माजी की दास्तां। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इसकी बहाली का कोई इम्कान नहीं। लोगों और खासतौर पर नौजवानों को 370 में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ तरक्की के ख्वाह हैं। मनीष शर्मा का बयान। अखनूर के जुड़िया में कांग्रेस की रैली मुनक्किद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर की शिरकत। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। जीए मीर का बयान। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में पार्टी ने कई करारदाद की मंजूर। इंतखाबात से पहले रियासती दर्जे की बहाली, नौजवानों के लिए रोजगार पैकेज इन मांगों में शामिल। जम्मू कश्मीर के अफसरान का अपना कैडर, बिजली की हुसूलियाबी का मुतालबा, गैर मुस्तकिल मुलाजमीन की मुस्तकली और जामे मस्जिद में नमाज की इजाजत का मुतालबा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग में रखी गई बात। हुकूमत ने पार्लियामेंट में दी जानकारी। दफा 370 हटने के बाद से अब तक हुई सरगर्मियों की दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अब तक 31,000 करोड़ की सरमायाकारी की तजावीज़ आई। दफा 370 की मनसूखी के बाद कोई कश्मीरी पंडित या हिंदू बेघर नहीं हुआ। दफा हटने के बाद 30 नवंबर तक कुल 366 मिलिटेंट मारे गए, 81 जवान शहीद हुए और 96 आम लोगों की जान गई। छतरपुर कुलगाम में पेश आया वाकया। जावेद अहमद खान की अहलिया की लाश घर में मुश्तबा हालत में लटकी हुई पाई गई। मुबैना तौर पर खुद को फांसी देकर खुदकुशी की है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी।
कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर का बयान। चीफ इंजीनियर एजाज अहमद डार का शुमाली कश्मीर में बिजली की सूरत हाल पर बयान। आने वाले दिनों में शुमाली कश्मीर में बिजली की फराहमी में बेहतरी आएगी। डिविजनल कश्मीर पीके पुले ने किया मुनक्किद। वाबूरा लोलाब में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया। अवाम ने अपने मसाइल को यहाँ उजागर किया। मसाइल हल करने की अफसरान को हिदायत दी गई। बुहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। प्रोजेक्ट्सों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने की है मांग। गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को फौरी तौर पर परमानेंट करने का मुतालबा। कमेटी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वालिदैन की शिकायत का इजाला करने के लिए एक मुकम्मल निज़ाम अमल में लाने का ऐलान। कुछ लोगों की हरकत की वजह से तालीम देने वाला ये मुकद्दस पेशा बदनाम हो रहा है। एसोसिएशन ने यकमुश्त फीस हासिल करने को भी गलत करार दिया। गांदरबल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर इंदामी मुहिम शुरू। न्यूज़ 18 उर्दू ने गैर कानूनी तामीरात की खबर को उजागर किया था। तहसीलदार कंगन की निगरानी में इंदामी कार्रवाई। और अब मौसम की खबर। वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। गुलमर्ग में गुज़िश्ता रोज रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। बूटा पथरी में शदीद सर्दी से यखबस्ता जमने लगे हैं। पानी की पाइप के सुराख से निकलने वाला पानी तक जम चुका है। एक लंबा यखबस्ता भी आवेजा हो गया है। सयाह भी काफी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। पुंछ में बीएसएफ इंस्पेक्टर मदन लाल की मौत। पुंछ के मनकोट तहसील में तैनात बीएसएफ इंस्पेक्टर की मौत। दिल का दौरा पड़ने से बीएसएफ इंस्पेक्टर की हुई मौत। राजौरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोंगी का नाम तब्दील किया गया। कॉलेज का नाम शहीद डिप्टी एसपी घनश्याम खजूरिया के नाम पर रखा गया। घनश्याम खजूरिया मिलिटेंटों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। रियासी से टूटे सड़क का नाम शहीद कमल किशोर के नाम पर रखा गया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर रहे मौजूद। इस इक़दाम से लोगों में कौम परस्ती का जज्बा फरोग पाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस रियासी में रिफ्रेशर कोर्स हुजूम से निपटने की तरबियत फराहम की गई। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर जवानों ने पेश किया अपना मुजाहरा भी। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। हाउस ने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्स को दी मुबारकबाद। सुबकदोश होने वाली चांसलर एंजेला मर्केल का अदा किया शुक्रिया। एंजेला मर्केल का 16 साला दौरे इक़्तिदार भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। ओलाफ शोल्स दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी के नवे चांसलर। इन्होंने एंजेला मर्केल के 16 साला दौर के बाद यूरोपीय यूनियन की सबसे ज्यादा आबादी वाली मुल्क और सबसे बड़ी मईशत के लिए एक नए दौर का किया है आगाज। जर्मनी की नई मखलूत हुकूमत यूरोपीय इत्तेहाद की हामी रही है और माहौल दोस्त सरमायाकारी में इजाफा भी चाहती है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में 4 खवातीन को बरहना करके सरेआम घसीटने की वीडियो के मंजर आम पर आने पर मुल्क में कई हलकों से ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि आखिर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में हुक्काम नाकाम क्यों हो जाते हैं। इस मुकदमे में अब तक 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। फैसलाबाद थाना मन्नत टाउन के मुताबिक आज इन मुल्जिमान को एक मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस को 3 रोज़ा रिमांड की इजाज़त मिल गई। वाज़ेह रहे कि यह वाक़या 6 दिसंबर की सुबह मिल्लत टाउन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में रोनमा हुआ था। वीडियो के सोशल मीडिया पर आने से पाकिस्तान के कई हलकों में इस बात पर बहस शुरू हो गई, जबकि मुल्क की कई तंजीमों ने इस वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की तर्जुमान एलेग्रा स्टेलिन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस स्टाफ ने क्रिसमस पार्टी मुनक्किद की थी या नहीं, इस बारे में एलेग्रा स्टेलिन की मजाक करती हुई एक वीडियो वायरल होने के बाद से हुकूमत को शदीद अवामी गुस्से का सामना था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद लसानी ने कहा कि वो खलीज फारिस के इलाके में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं। सऊदी अरब के वली अहद बुध को देर गए कतर पहुंचे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान 2017 में शुरू होने वाले सिफारती तनाज़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके।
अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स जुमेरात को ईरान के जौहरी ठिकानों को तबाह करने की तैयारी के लिए फौजी मशक़ें करने के मुमकिना मंसूबों पर करेंगे तबादला ख्याल। हलाकत खेज़ कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी के निफाज का ऐलान। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा, ओमिक्रॉन केसेस की तादाद सामने आने वाले केसेस से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म अबरार फहद के कत्ल का मामला। अदालत ने सुनाई 20 लोगों को मौत की सजा, दीगर 5 को उम्र कैद। 2019 में अबरार फहद के सनसनीखेज कत्ल का मामला आया था सामने। माली में एक धमाके में अक़वाम मुत्तहिदा के कम से कम 7 क़याम अमन कारकुनों की मौत, 3 दीगर जख्मी। मिशन ने कहा, क़याम अमन कारकुनों का काफिला एक ताकतवर धमाकेखेज मवाद की जद में आ गया, जिसकी वजह से कम 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। यूरोपीय यूनियन ने मुस्लिम उइग़ुर अक़लियत को दबाने पर चीन के खिलाफ पाबंदियों में 1 साल की तौसीक़ कर दी है। इसका ऐलान ब्रसेल्स में रुकने मुमालिक की काउंसिल ने किया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि जहां भी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियां होंगी वो उनकी सख्ती से मजम्मत करने के लिए पुरज़्म है। अफगानिस्तान और म्यांमार की नई हुकूमतों को मुस्तक़बिल करीब के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में नुमाइंदे भेजने की इजाज़त नहीं दी गई। रूस के साथ बढ़ते हुए फौजी तनाव के पेश नज़र अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और जर्मनी ने यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार किया। अमेरिकी सेनेट ने सऊदी अरब को $650 अरब के हथियार फरोख्त करने की तजवीज़ को किया मुस्तरद। अमेरिकी सेनेट ने मंगल की रात इस तजवीज़ को 30 के मुकाबले 67 वोटों से किया खारिज। रूस और अमेरिका दोनों मालिक के सिफारतकारों को वीज़ा जारी करने के उमूमी तरीक़ेकार से मुतालिक 2022 से कबल दोबारा मीटिंग करेंगे। मलेरिया के खिलाफ जंग को कोरोना वबा की वजह से शदीद धचका लगा है। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक सन 2020 में मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी से तकरीबन 6,27,000 अफराद हलाक हुए। सन 2019 के मुकाबले में ये तादाद 70,000 ज़ायद बताई गई। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में बच्चों की तालीम और तरबियत को तवक्को से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आलमी बैंक ने एक नई रिपोर्ट में तनकीद करते हुए कहा कि अभी भी कई मिलियन बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों का तनासब तकरीबन 70% तक बढ़ सकता है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 2022 के बीजिंग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों के सिफारती बाइकॉट का किया ऐलान। ट्वीट करके उन्होंने दी जानकारी। अपने ट्वीट में ट्रूडो ने लिखा, चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों से कनाडा बेहद परेशान, इसीलिए लिया ये फैसला। ट्रूडो ने अपने ट्वीट में लिखा, हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों के लिए सिफारती नुमाइंदे बीजिंग नहीं भेजेंगे। हम अपने खिलाड़ियों की हिमायत जारी रखेंगे जो आलमी सतह पर मुकाबला करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा। हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह का बयान। कहा, CDS बिपिन रावत ने सोलोर एयरबेस से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में सवार 14 अफराद में से 13 की मौत। तमाम के जिस्म खाकी को शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। मरने वालों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। हादसे में जख्मी कैप्टन वरुण सिंह की जान बचाने की कोशिश जारी। हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदा बच जाने वाले विंग कमांडर वरुण सिंह के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में होंगे शिफ्ट। राजनाथ सिंह ने कहा, हादसे की जांच का हुक्म दे दिया गया। जांच कमेटी ने काम शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टीम मुकाम हादसे पर। हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक फौजियों का जिस्म खाकी को सुल्लूर शाम के 5 बजे तक पालम पहुंचने की तवक्को। मद्रास रेजिमेंट सेंटर पर पेश की गई थी आखिरी सलामी। CDS रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो आया सामने। खराब मौसम में क्रैश होता दिखा हेलीकॉप्टर। नीलगिरी के जंगलों में सैयाह ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया फुटेज। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर MI-17 का ब्लैक बॉक्स बरामद। हादसे की वजह का खुल सकता है राज। आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान की भी तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में
मौत। इस वाक़े के बाद उनके घर और गांव में कोहराम। कहा जा रहा है कि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह MI-17 को उड़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे में मध्य प्रदेश के सीहोर के जितेंद्र कुमार की भी मौत। गांव में पसरा मातम। US इंडो पैसिफिक कमांड ने भी किया ताजियत का इजहार। बिपिन रावत और दीगर की हादसाती मौत पर किया ताजियत का इजहार। कहा, मुझे अपने दोस्त बिपिन की अलनाक मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खबरों में इतना ही। आदाब।